Question in the same category, 147th. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. एक वेल है जिसका डायमीटर कितना है, बोलो 3 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 3/2 इज डग 14 मीटर डीप, हाइट 14 मीटर्स। तो ये मिट्टी निकाली गई। अब अगली चीज बड़े ध्यान से सुनना, इस बार कोई प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट किया गया, इस बार इसको डिफरेंट वे में यूटिलाइज किया गया। आपने रियल लाइफ में कुआं देखा है कभी? हाँ, नहीं देखा तो कोई भी पुरानी मूवीज देख लेना गूगल सर्च करके, जहां पे वेल का कोई सीन हो। कुएं के आसपास एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया होता है, जहां पर गांव के लोग खड़े होकर बीच में रस्सी डालते हैं, यहां पुली डालते हैं। समझ रहे हो? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ हाइट पे सीमेंटेड या मिट्टी का बना दिया जाता है, उसके आगे वेल होता है, मतलब उसकी हाइट आ जाती है। तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी के ऊपर चलेगा। क्या कह रहा है? अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। इसको इतना खोद दिया गया। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। जब कुएं में से मिट्टी निकाली गई तो कुएं के आसपास फेंकी गई, तो उसने कौन सी शेप ली? सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर बनाया। कैसे? रिंग बनाया। वेरी गुड, कहीं सही पहुंच गया तू, कहीं सही पहुंच गया तू। क्योंकि वो वेल बीच में समझो। अब मैं वेल का ऊपर वाला एरियल व्यू दिखाता हूं, जिसे हम बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं। ऊपर से ये कैसे दिखेगा? ये वेल है जिसका रेडियस कितना है 3/2 मीटर्स। जो मिट्टी निकाली गई, जो मिट्टी वो इसके आसपास बिल्कुल इवनली प्लेस कर दी गई। यस और नो? बोलो। तो सारी मिट्टी इस जगह पे है। अब मिट्टी यहां पे डली। हाँ, अगर मैं इसके एरिया को निकाल लूं तो हम लगा दें एरिया ऑफ 2 रिंग्स का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला। क्या अगर एरिया निकालना है, कहां मिट्टी डाली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कहां मिट्टी डाली उसके एरिया को निकालना, तो क्या निकलेगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बिल्कुल। अब जब मिट्टी डाली तो हाइट बढ़ेगी। बोलो। यस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। ये क्या है? एरिया मल्टीप्लाई बाय जो मिट्टी की हाइट आएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहां से जो वॉल्यूम निकला वो वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए। यस। बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट होता है जिसको हम पंजाबी में क्या बोलते हैं, थोड़ी ऊंचाई, पगडंडी टाइप। ठीक है, तो वो जो चीज बनाएगी इसको एम्बैंकमेंट बोल दिया। इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर्स। यहां से सीखा गया इनर रेडियस क्या आया? 3/2। आउटर रेडियस क्या आया? 4 + 3/2। हमने पढ़ा था ना, आउटर रेडियस इज इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो एलसीएम लिया 4 2 8, 8 + 3 11/2। क्या यहां पे गेम समझ आई सबको? अब फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। क्या इसका निकालना है? h। तो क्वेश्चन निकला कहां से? फिर से वही चीज जो मैं आपको पहले करा रहा था, दैट वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एन, क्या बनाया उसने? एम्बैंकमेंट। क्या बनाया? तो यहां से सीखा गया पाए, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, R स्क्वायर। मैं 2 R यूज कर चुका हूं, यहां कौन सा नाम दे दूं? R1 स्क्वायर पाई R स्क्वायर H होता है ना फॉर्मूला। पाए से पाए क्या हो गया बेटा? कैंसल। R1 क्या है? 3/2 का H कितना है बेटा? 14 इज इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर बना 121/4 माइनस स्मॉल r बना 9 का। क्या यहां तक समझ आया सबको? ये बना 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू
14 इज इक्वल्स टू 121 माइनस 9, 112, 121 माइनस 9 इज 112. डिवाइडेड बाय 4. इंटू 4 से 4, Cancel. अब ये 112 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो यहां से मेरे पास बना h इज इक्वल टू 9 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 112. तो यहां से कटिंग करो, 2 7 जा 2, 56 जा 7 1 जा 7. 8. तो h मेरे पास क्या आया बेटा, 9/8 मीटर्स. अगर डेसिमल में भी करना है, 1 जा 20, 2 जा 16, 40, 1.125 मीटर्स. दैट इज माई आंसर. अंडरस्टूड. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एम्बैंकमेंट बनी पहले मन में लिखो उसका एरिया. क्यों? क्योंकि मैं किसी एरिया पे वो मिट्टी डाल रहा हूं. वो गुलाई में है एरिया, यस और नो? तो गुलाई में है किसी, यहां तो वेल है, ये जगह तो वेल की है ना, ये जगह में तो वेल है, तो उसके आसपास एम्बैंकमेंट बनी, तो सारा एरिया यहां पे लगा. तो एरिया क्या निकला, पाए कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए. और क्योंकि मिट्टी डालने से थोड़ी हाइट ऊंची हो गई, तो मल्टीप्लाई बाय h. अंडरस्टूड. करिए.